Hi friends, how are you? I hope you all are fine and doing well. So today's video is very important for semester second student in which we will do the latest question paper 2023. सो आज हम करेंगे 2023 क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसमें हर एक सेक्शन में एक प्रैक्टिकल आता है, एक थ्योरी आती है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी चैनल पे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट किया करो। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक आप सबके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है। मैंने एक कल पोल भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ जो है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं कल से स्टार्ट कर दूँगी वो सीरीज़ जिसमें डेली चैप्टर वाइज, ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊँ, बिकॉज इसमें बहुत छुट्टियाँ हैं। देखो अगर मैं करवा सकती हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँ कल से या नहीं करूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास टाइम है तो हम उसको प्लीज़ यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सारे चैप्टर्स के जिसमें से भी प्रैक्टिकल आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस देना। तो आज हम 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखना। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें मैं सारे आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। ऑफ कोर्स आपको जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है उसकी भी एक वीडियो लाऊंगी। देखो प्लीज़ टाइम दो, मुझे पता है बहुत बच्चे के बोल रहे हैं कि कोई कोई वीडियो मांग रहा है, कभी कोई मांग रहा है। तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में सारे लिखा करो कि मैम ये वीडियो लाओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी देती हूँ। एंड वेट किया करो प्लीज़ कि वीडियो आएगी। आप ऐसे मत सोचो कि वीडियो नहीं आएगी। तो प्लीज़ यार टाइम दिया करो, हर चीज़ बनने में टाइम लगता है। देखो इसमें जो सेक्शन ए में आता है ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो डेप्रिसिएशन में से आता है हमेशा ही, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन हम इसको पहले पढ़ते हैं कि रामपाल सन परचेज मशीनरी उसने परचेज की। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो इजी होते हैं डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन। मेरी एडवाइस यही है कि आप न्यूमेरिकल्स करके आओ। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी कि छुट्टियाँ हैं, आपको अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स सिखाऊंगी। एंड हम प्रे करेंगे जो भी हम क्वेश्चंस करें वैसे कुछ मिलते जुलते आ जाएँ पेपर में, ठीक है। एंड अच्छे मार्क्स आपके आ जाएँ एंड ईज़ी होते हैं। आप ध्यान से समझोगे आपको ज़रूर समझ आएंगे। देखो इसमें ना आपको पहले तो मशीनरी उन्होंने परचेज़ की है 2014 में 60,000 की, ठीक है। अब इसमें ऐसे करेंगे कि एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसके साथ में ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि कैसे करने, बिकॉज अगर सारा क्वेश्चन करके करेंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले तो इसमें अगर मैं इसका आंसर देखूं तो ये देखो हमें ना सबसे पहले लिखना है बुक्स ऑफ रामपाल सन। हमें सबसे पहले इसमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। एंड वो 3 इयर्स का बनाना है। मेन ये चीज़ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का, ठीक है। तो आपको 3 सालों को बनाना है। इसमें आपको वर्किंग नोट्स दिखाने बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन ये पढ़ी है कि हम रामपाल ने एक मशीनरी परचेस की है अगस्त 2014 में 60,000 की। तो देखो हमने सबसे पहले लिखा बुक्स ऑफ रामपाल सन्स, ठीक है। मशीनरी अकाउंट लिखा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे अगस्त 2014 में टू बैंक अकाउंट मशीनरी वन। इसमें मशीनरी वन इसलिए लिखा बिकॉज हमें 3 साल का बनाना, हमें 3 मशीनरीज क्वेश्चन में हमने परचेज़ किया। तो इसके लिए नीचे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है मशीनरी वन, ठीक है। हमने 60,000 की परचेज़ की है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने ट्रीटमेंट कर दी। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया है। देखो आगे उन्होंने दिया है कि अक्टूबर 2015 में हमने क्या किया कि रामपाल सन्स ने एक और मशीनरी, मैंने आपको कहा ना 3 मशीनरी इस क्वेश्चन में उन्होंने परचेज़ किया। और कहते हैं 20,000 की ना और मशीनरी परचेज़ कर ली है। अब क्या है कि देखो जो अकाउंट्स हैं वो अगस्त से ये स्टार्ट हुए हैं। अब मार्च में क्या है कि इसकी एंडिंग होती है, ठीक है। मार्च में एंड हो गया बट हमने तो अक्टूबर में परचेज़ किया है। तो इस वाले को अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं वो आएगी जो हमने सेकंड मशीनरी, वो नेक्स्ट वाले में शो करेंगे ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे
हमने जो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, तो यहाँ पे पहली मशीनरी पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी ना। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी दी हुई है, उन्होंने कहा है कि 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। मतलब ये ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ही है, आप ये समझो, ठीक है। WDV मेथड नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने ये वाला करना है। तो डेप्रिसिएशन हमने अब लगानी है। अब देखो, अगस्त से अगर हम लें और मार्च तक लें तो 8 महीने बनते हैं, आप गिन लेना। अब कैसे लगानी है कि 60,000, देखो इसमें हर चीज़ नहीं लिखी है, तो ऐसे मत समझना कि प्लीज़ आपको मेरी मतलब पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ स्किप मत करके जाना। थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज हर क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है। देखो 60,000 की मशीनरी थी, उसमें हमने पढ़ा कि अभी 20% है, इनटू क्या होगा, 8 मंथ्स होगा, 8/12, क्योंकि मंथ्स हैं, डिवाइडेड बाय 12 होगा। तो उसका जो आंसर है जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8,000 आ जाएगा। अब जब 60,000 में से हम 8,000 माइनस करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन 52,000 आ जाता है, ठीक है। अब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 52,000 है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने अभी पढ़ा था ना कि हमने एक मशीनरी 2015 में अक्टूबर में खरीदी थी 20,000 की, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। लिखना क्या है कि टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मशीनरी 2 का हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब इसकी भी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब डेप्रिसिएशन ध्यान से यार समझना, बहुत बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो देखो, पहले जो साल की डेप्रिसिएशन वो पूरे मतलब पहले मशीन में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी। कैसे लगेगी, 60,000 की मशीनरी थी, बस इनटू आपने क्या करना है, 20% करना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड मशीनरी की बात करें, अब सेकेंड मशीनरी की डेट देखो, वो है अक्टूबर। अब अक्टूबर से अगर हम मार्च में जाएं तो वो हमारे बनते हैं 6 मंथ्स। तो अब हमने मशीनरी की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने की है, 20,000 की है, 20,000, ठीक है, इंटू 20% ये दिया हुआ था, और हमने 6 मंथ्स की, 6/12 इसको करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 2,000, ठीक है। 2,000 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर लिखा हुआ था ऐसे। अब इसका टोटल था 72,000। 72,000 में से अगर हम ये 14,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 58,000 ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 52 में से 12,000 गए, नहीं, कुछ नहीं लिखना। बस जो मैंने आपको बोला, 72 में से 14 माइनस करो तो 58 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो लास्ट ईयर की ट्रीटमेंट है थर्ड, क्योंकि 3 सालों की बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। सो जो हम थर्ड ईयर की ट्रीटमेंट के लिए ना क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले पढ़ते हैं। देखो अब क्या इसमें लिखा है कि वो कहते हैं कि अब 2016 की बात होगी, क्योंकि 15 तक सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है। 2016 में वो कहते हैं कि हमने जो फर्स्ट मशीन है ना वो परचेज़ की थी 2014 में, मतलब जो 2014 में 60,000 की मशीनरी परचेज़ की थी, वो हमने ना बेच दी है, सोल्ड कर दिया 38,500 में। एंड सेम डेट पे हमने एक न्यू मशीनरी परचेज़ की है, ये भी याद रखना, 50,000 में। बस ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे ट्रीटमेंट, ये वाला साल की ट्रीटमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 2 साल तो बना ही लेते हैं बच्चे। देखो सबसे पहले ना ब्रॉड डाउन हो गया, क्योंकि कैरी डाउन था, ये आपको चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने अभी आपको बोला कि आप सीधा माइनस करोगे तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा। तो 58,000 क्या है कि आपका ब्रॉड डाउन आ गया है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हमने एक और मशीनरी परचेज़ की है जून 30 में। कौन सी मशीनरी, मशीन थर्ड, टू बैंक अकाउंट आएगा 50,000, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक हमने पढ़ा है कि हमने जो मशीनरी 2014 में परचेज़ की तो उसको हमने सोल्ड भी किया है 38,500 में, ठीक है। तो वो हमने बेच दिया जून 30 में। अब क्या है कि जो मशीनरी फर्स्ट की बात हो रही थी, तो अब देखो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे लगनी है। अब देखो जो मशीनरी फर्स्ट थी वो कितने की थी, 60,000 की, ठीक है। हम अभी ट्रीटमेंट पहले साल में करके आए हैं। अब क्या है कि उन्होंने कहा था कि उसने बेच दिया, अब जून 30 में बेच दिया। देखो अप्रैल मई जून 3 मंथ हो गए, अप्रैल से गिनना है, अप्रैल मई जून 3 मंथ, 3/12 इंटू 20%। तो पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगी, इसका जो आंसर आएगा वो 3,000 आएगा, ठीक है। इधर लिखा हुआ है देखो 3,000, इधर लिखा हुआ है ये 3,000, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ कि आपको, वैसे मैंने इधर बॉक्स बनाया, आप देख सकते हो, ठीक है। 3,000 मैंने लिख दिया,
ये 3000 आ गई है। अब उसके बाद क्या है कि अब हमने मशीन थर्ड जो है वो परचेज़ भी हो गया है, इसकी डेप्रिसिएशन भी निकल गया है। अब मशीन सेकंड एंड थर्ड की डेप्रिसिएशन कैसे मतलब निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मशीन सेकंड का देखो जिसकी बोली है ना, अब आप कहोगे मैम मशीन 1 की 3 मंथ्स की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमने जो मतलब खरीदी थी 2014 में, वो हमने जून 30 2016 में बेची है, इसलिए हमने उसको 3 मंथ्स के लगाया। जिसकी भी मतलब ट्रीटमेंट बोली जाती है उसको उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगानी है। अगर उस चीज़ का नहीं, जैसे सेकंड मशीनरी का कुछ नहीं बोला, इसलिए आप उसकी ना फुल ईयर की जो है डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो जो सेकंड मशीनरी है वो कितने की हमने ली थी, वो हमने ली थी 20,000 की। ठीक है, ये जो साथ साथ में मैं लिख रही हूँ, ये यहाँ पे आपको नहीं स्क्रीन में दिख रहे, तो प्लीज़ अपने साथ अपनी नोटबुक लेके रखना, बिकॉज बहुत बच्चों को ऐसे लगेगा, डाउट हो सकता है। आप साथ साथ में लिख सकते हो कि मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ। ठीक है कि इजी चैप्टर है, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन को समझना कि किस ईयर में कितनी लगेगी वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बट इतना आपने वो बर्डन भी नहीं लेना है। चलो, अब सेकेंड ईयर का कुछ नहीं बोला था, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे 20,000 की हमने उसको खरीदा है, ठीक है, उस पे डेप्रिसिएशन फुल ईयर की मतलब 20% लग जाएगी बस, और कुछ नहीं करना। अब मशीनरी थर्ड की बात करते हैं। अब देखो मशीनरी थर्ड की हमने यहाँ पे किया हुआ है टू बैंक अकाउंट। अब ये क्या है, जून 30 से मार्च 31, क्योंकि एंड हमने मार्च 31 में करना है, तो वो क्या बनेंगे, 6 मंथ्स बनेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, 50,000 इंटू 20% इंटू क्या होगा हमारा 6 मंथ, 6/12। तो वो जो अमाउंट आएगी वो 7,500 है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल ही उन्होंने लिखा है, आप बाहर लिख सकते हो कि 11,500। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करना हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका वर्किंग नोट बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कि कैसे करना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले मैं मतलब जो मशीनरी 2014 में 60,000 की खरीदी थी वो लिखी है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ना उसकी माइनस करनी है कि पहले 15 में 8,000, ये अमाउंट हमने निकाली हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो कहाँ से लिया है। पहले उसकी डेप्रिसिएशन लगी 8,000, ये लेनी है। उसके बाद उसकी जो डेप्रिसिएशन लगी है वो लगी है 3,000। ठीक है, एक और छूट गई है, वो है 12,000। तो ये 3 डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 की लगी है। तो हमने क्या किया कि पहले उसकी अमाउंट लिख दी 60,000, उसमें से इसकी तीनों डेप्रिसिएशन जो अभी मैंने दिखाई है वो अभी हमने कैलकुलेट की है, वो आपको भी पता है कैसे कैलकुलेट किए हैं, वो माइनस कर दी। तो ये WDV रिटर्न डाउन मतलब वैल्यू। ठीक है, तो वो जो है 2016 की वो 37,000 आ गई है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेल प्राइस मतलब इसका ही सब कुछ दिया हुआ था, इसलिए प्रॉफिट एंड सेल इस पे ही निकलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने मशीनरी 1 नहीं बेची है, तो जो सी मशीनरी बेची है हमें तब उसकी सारी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि क्यों सेकंड एंड थर्ड की नहीं की, तो वो रीज़न ये है क्योंकि हमने मशीनरी जो परचेज़ किया एंड सेल भी हमने फर्स्ट ही किया, तो इसलिए मैंने इसका वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है एंड इस पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकलेगा। अब सेल प्राइस जो था इसका वो था 38,500। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से अगर माइनस करें तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है कि 37,000 तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू बनी थी, बट हमने 38,500 की बेची है, मतलब ज़्यादा की बेची है। तो ये जो 1,500 रुपया है, 1,500 जो 1,500 है, ये वाला 1,500, तो ये जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो ऐसे आपका निकले, मतलब चाहे मशीनरी सेकंड की दी होती तो आप मशीनरी सेकंड की निकालते। समझ आया कि क्यों हमें मशीनरी 1 की निकाली है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट ऑन सेल क्या है कि 1,500 आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस कैरी डाउन में ये सब लिखने की, ये सब बस ये जो टोटल है इसमें से ये जो वाला सारा कुछ है, ये वाला कॉलम माइनस करोगे ये आ जाएगा और ये टोटल मैच कर जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अब अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ बहुत आराम से समझाई है। ठीक है, कोई डाउट फिर भी किसी भी क्वेश्चन में होगा ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैम ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है।
सो अब हमारा जो सेक्शन 1 है, ए है सॉरी, वो कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो सेक्शन बी में हमेशा हायर परचेज में से प्रैक्टिकल आता है, जिसका क्वेश्चन प्लीज़ यार ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 है। इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले ना। चौधरी राम सिंह परचेज फ्रॉम स्कोट्स लिमिटेड, एक ट्रैक्टर उसने परचेज किया था। उसका जो कैश प्राइस था वो था 12,000, ठीक है। 12,000 का उसने परचेज किया था, ठीक है। एंड हायर परचेज सिस्टम पे वो कहते हैं कि 2,000 जो है वो इसने इमीडिएटली पे कर दिया। एंड जो बैलेंस है ना वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया है 5-5 हज़ार की। उसका जो इंटरेस्ट है वो है आपका 8%, ठीक है। बहुत ध्यान से जो है वो इसको आप समझना, ठीक है। उसके बाद है जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, बट किस में, रिटर्न डाउन, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है। एंड वो कहते हैं कि जो चौधरी ने ना सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, एंड वो फेल है कि वो थर्ड इंस्टॉलमेंट फेल टू पे द थर्ड वन। मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया है। एंड उसने जो है, जो स्कोट्स लिमिटेड ने टुक अवे कर लिया था ट्रैक्टर उससे बाय पेइंग बाय 9,000 इन, ये कैश है यहाँ पे, कट हो गया था, कैश है 9,000 इन कैश। अब इसमें हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं अब दोनों पार्टीज़ के अंदर, ठीक है। दोनों पार्टीज़ कौन कौन सी, मतलब कि चौधरी अपनी बुक्स में कौन कौन से मतलब लेजर अकाउंट्स बनाएगा, और अपनी जो कंपनी है वो अपनी बुक में किसका अकाउंट। देखो अब जो चौधरी है ना वो 2 चीज़ों के अकाउंट बनाएगा, एक बनाएगा ट्रैक्टर का, ठीक है, एक बनाएगा एस्कॉर्ट्स का, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो सेकंड है वो बनाएगा आपका, जो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी का बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इसमें 2 बुक्स के हम बना रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझना है कि वहाँ पे एंट्री कैसे होगी, ठीक है। फिर भी मैं साथ साथ में आपको दिखाती रहूँगी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया कि थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे बुक्स ऑफ चौधरी राम सिंह, ठीक है। तो उसमें 2 अकाउंट्स मैंने अभी आपको बोला कि बनेंगे, एक ट्रैक्टर का अकाउंट बनेगा, एक एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले ना हम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का बनाएंगे, ट्रैक्टर का तभी बनेगा। देखो इसमें ना सबसे पहले हमने जो ट्रैक्टर परचेज़ किया था वो 22,000 का परचेज़ किया था। अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट उसका ले लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना वो मुश्किल होता है। तो आप स्क्रीनशॉट रखना अपने पास, और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के अपनी नोटबुक में कर सकते हो। तो जो ट्रैक्टर की अमाउंट थी वो थी 22,000, ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने कहा था कि 2,000 याद करो, कि इमीडिएटली उसने पे कर दिया था, मतलब वो डाउन पेमेंट कर दी थी उसकी ट्रैक्टर की, और उस, ठीक है। तो वो 2,000 इधर आ गया टू बैंक अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट जो निकालना है, और ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कैसे इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले याद रखना कि हमने ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो सबसे पहले जो मशीनरी हमने मतलब सॉरी मशीनरी कह रही हूँ, ट्रैक्टर हमने परचेज़ किया था वो जो उसके लिए 22,000 का किया था वो तो हमने लिख दिया। मतलब इसकी एंट्री है ट्रैक्टर टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। तो अब ट्रैक्टर में भी इसकी एंट्री होगी, वो फिर उसको हम 2 करके दिखा देंगे, टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। आप चाहे ऐसे साथ में बना सकते हो कि ट्रैक्टर में टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 22,000, ठीक है। बट इससे वैल्यू निकलेगी तब ट्रैक्टर अकाउंट बनेगा। देखो इसमें क्या है कि हमने बोला था ना 5,000 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, तो 5,000 इंटू 4 अमाउंट बनती है 20,000। 20,000 का 8% इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था, वो आता है 1,600 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने 2,000 तो डाउन पेमेंट कर दिया है, 20,000 ही बचा है, क्योंकि 22,000 की थी, 2,000 डाउन पेमेंट होगी, 20,000 पे अब इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो 20,000 का 8% 1,600 आ गया, 1,600 आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट में देखो 5,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 5,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट निकला है 1,600, तो यहाँ से 6,600 आया है। बहुत ध्यान से इंटरेस्ट को समझो, ये इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स अच्छी तरह पे की हैं, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो नहीं पे कर पाया, तो वहाँ पे नहीं आएगी। अब टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा 15,000, ठीक है।
अब हम सेकंड ईयर में चले गए। सेकंड ईयर में क्या है कि 15,000 ब्रॉ डाउन हुआ Jan 1 को, ठीक है। इंटरेस्ट अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो ये जो अमाउंट है ना ब्रॉ डाउन हुई है, तो उस पर अब इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो 15,000 पे 8% निकालोगे, वो आ गया 1200, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या है, 5,000 जो जितने अमाउंट की आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें हमने 1200 प्लस किया, वो 6200 आ गया, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन वो आ गया 10,000। अब टू बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन वो आएगा 10,000। 10,000 पे फिर 8%, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि उसी पे निकलेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये WDV मेथड है। तो 10,000 पे 8% आएगा 800। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, क्योंकि थर्ड ईयर में इसका इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि उसने, ये देखो, थर्ड ईयर में वो नहीं पे कर पाया, उसने 9,000 फिर वापस ले लिया ट्रैक्टर अपना कैश में 9,000 लेके, ठीक है, कंपनी ने चौधरी राम सिंह से। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बनी कि बैंक अकाउंट टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 9,000। जो यहाँ पे एंट्री बन रही है दूसरे अकाउंट में, उससे उल्टा हो जाएगा, वो अपने पे करेंगे। अब टू ट्रैक्टर अकाउंट एसेट्स रीप्रोसेस, ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब हम ट्रैक्टर अकाउंट में जाते हैं। देखो ट्रैक्टर अकाउंट में पहले मैंने आपको, जहाँ पे देखो आपके स्कोर्ट्स लिमिटेड पे ट्रैक्टर आया, वो एंट्री तो यहीं पे आएगी। देखो ये यहाँ पे आया था ट्रैक्टर अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आया था लास्ट में, ये वाली एंट्री जाएगी जाएगी। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 22,000 आ गया। उसके बाद ना यहाँ पे लिखा होता है कि डेप्रिसिएशन ना 10% है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे ना 10% लगेगी। देखो ट्रैक्टर पे 22,000 था, उसका 10% हो गया 2200। टू कैरी डाउन 19,800, ब्रॉ डाउन 19,800, डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी नॉट 22,000 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे अब लगेगी 10%, तो 1980। फिर बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉ डाउन इतना। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट इस पे ही 10% लगेगा, 1782 बन गया। अब बाय एस्कॉर्ट्स लिमिटेड जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाली अमाउंट ऊपर आएगी। अब वहाँ पे ये यहाँ पे आएगी, बाय एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 19,800। अब ये अमाउंट आ गई हमारी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हमारे क्या है कि दो मतलब अकाउंट बन गए हैं। कौन सी बुक्स में, चौधरी राम सिंह की बुक में। अब हम बुक्स बनाएंगे एस्कॉर्ट लिमिटेड की। उसमें चौधरी का क्या है कि हम ये अकाउंट बनाएंगे। ये इतना आसान है, आपने वो दो अकाउंट सही कर लिया ना, ये उल्टा है, बस इससे उल्टा ही करना है। अब ये जो अकाउंट बनाया था ना, उससे बस उल्टा लिखे जाना। अब यहाँ पे क्या लिखा था, बाय ट्रैक्टर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 22,1600। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस टू सेल्स टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। चौधरी के मतलब बुक्स स्कोर्ट्स के हैं, चौधरी में आएगा चौधरी टू सेल्स, क्योंकि स्कोर्ट्स ने तो सेल किया ना कंपनी में, तो कंपनी के लिए सेल होगी चौधरी के लिए, तो चौधरी को की थी, तो उसके अकाउंट में टू ये आएगा। एंड ये वाली अमाउंट अभी सारी निकाल के वो बस छापी है इधर, और कुछ नहीं किया कि मतलब, क्योंकि एंट्री उल्टी हो जाती है ना। अब ये 2,000, 1,600, 15,000, यहाँ पे देखो 2,000, 6,600, 15,000। तो सेम वही चीज़ें आएंगी। आप अगर वो वाली चीज़ एस्कॉर्ट लिमिटेड वाला मेन अकाउंट था वो सही बना लेते हो, तो ये तो बस उल्टा करना है। फिर सेकंड ईयर में भी ऐसे ही है कि वहाँ पे जो बाय वाली एंट्री थी वो यहाँ पे टू पे आ जाएगी, और जहाँ वो टू वाली एंट्री थी वो यहाँ बाय पे आ जाएगी। अब देखो 15,000 और 200, 1,200 सॉरी, वो यहाँ पे था ना बाय में, यहाँ पे आ जाएगा टू में, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे 6,200 एंड कैरी डाउन 10,000, ये देखो 6,200 एंड 10,000। फिर यहाँ पे 10,800, 9,000, 19,800, यहाँ पे देखो सारा वही है, 10,800, 9,000, 19,800। तो ये बस उल्टा ही करना है यहाँ पे। चौधरी वाले राम मतलब बुक्स ऑफ एस्कॉर्ट में जो चौधरी वाला लेजर अकाउंट है, उसमें इतना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका है कि आपने बुक्स बनानी है चौधरी की, ठीक है। उसमें जो एस्कॉर्ट वाला है वो बहुत अच्छी तरह बनाना, अगर वो ठीक होगा तो बाकी अकाउंट सारे ठीक हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम सेक्शन सी में जाएंगे। देखो हम सी में अगर बात करें, तो सी में जो पिछली बार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ना, बहुत अच्छा था। आप इसमें ना ये थ्योरी वाला अटेम्प्ट कर सकते थे। वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन फर्म्स
बुक एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसको एक एग्जांपल के साथ लेके बहुत अच्छी तरह हो सकता है, ठीक है। मैं सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की वीडियो वैसे लाऊंगी, ठीक है। तो आप सेक्शन सी में से ये कर सकते हो। वैसे आप इसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, एंड ये बहुत ईजी है, ये आप कर लेना। अगर आपको इसके आंसर्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज देना कि मैम मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। मैंने सी एंड डी वाले जो पार्टनरशिप वाले हैं वो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, बिकॉज ए एंड बी के मुश्किल लगते हैं बच्चों को। ये बहुत ईजी है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं डी की बात करूँ तो उसमें भी ये वाला जो डिसोल्यूशन वाला है ये भी ईजी है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको आंसर्स चाहिए इसके तो मेरी ईमेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में लिख देना कि प्लीज़ हमें आंसर्स प्रोवाइड कर दो, कि अगर आप एक बार सॉल्व करना नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो इसमें भी जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है वो गार्नर वर्सेस मुरे डिसीजन वाला है, ठीक है। जो डिफरेंस ऑफ डिसोल्यूशन हमेशा आता है, ठीक है। वैसे इसकी अलग से एक वीडियो आएगी। तो मतलब जो पिछली बार पेपर आया था उसमें अगर आप सी और डी में प्रैक्टिकल ना भी करते, बिकॉज इसमें बैलेंस शीट कई बार मैच नहीं करती है, ठीक है। तो उसमें हमेशा में एक डाउट रहता है। आप ए एंड बी के तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, एंड वो थोड़े मुश्किल थे तो मुझे लगा कि उसके सोल्यूशन आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड आपको एक आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे उसको करना है। एंड इसमें से अगर आप थ्योरी भी कर जाते हो तो बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको इनके प्रैक्टिकल्स में डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे लिख देना या ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसके आंसर्स जो है वो सेंड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना वीडियो को। एंड अगर आप चाहते हो कि कल से वो न्यू सीरीज स्टार्ट कर दो जिसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज मैं लाऊँ, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ, बिकॉज बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती। देखो हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना उस चीज़ को इन्वेस्ट करें, ठीक है। एंड मैं तो आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ ही। मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों ने कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कल से वो सीरीज स्टार्ट करूँगी। एंड डेली जब तक आपका पेपर नहीं होगा तो जितने भी हमारे पास डेज होंगे तो डेली आपको उसकी वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड वैसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उससे बाहर नहीं आता, उससे मिलते जुलते ही आते हैं। उससे थोड़ा आपको देखो जो न्यूमेरिकल्स निकालने में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है। तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। कोई डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।